नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सक्सेस क्लास 24 में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर बीपीएससी जो 3 प्रैक्टिस सेट है, आज हम इसको कर रहे हैं। बीपीएससी 3 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेटों को अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्टिव लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके और आप बीपीएससी में अपना एक स्थान नियुक्त कर सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑफसाइट एटीएम क्या है? तो ऑफसाइट एटीएम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। यानी ऑफसाइट एटीएम का मतलब होता है, एक होता है इनसाइड, एक होता है ऑफसाइड। इनसाइड का मतलब होता है वे एटीएम, इनसाइड का मतलब होता है वे एटीएम जो अपने बैंक परिसर के पास में हो, और ऑफसाइड का मतलब होता है वे एटीएम जो बैंक के बगल में ना होकर, बैंक के आसपास ना होकर दूसरी स्थान पर, दूसरी पर्टिकुलर जहाँ पर भीड़ भाड़ का एरिया हो वहाँ पर लगाए जाते हैं, वही ऑफसाइड एटीएम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बीमा पॉलिसी समझौते के तहत जो कवर की गई घटना है उसको हम प्रावधान के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो NATO जिसका फुल फॉर्म है, ये नाटो है, जो इसका मुख्यालय इसने पूछा है, तो इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में स्थित है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रसेल्स में स्थित है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और क्या होता है? ओ से फॉर ऑर्गेनाइजेशन इसकी सही फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो वहाँ पे हमारी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को उल्लेखित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इसमें जो एक है, जो भाग नहीं है, तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष, इन तीनों को संविधान में जोड़ा गया है। बट संघात्मक जो शब्द है वो हमारे संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये जो आज़ाद दस्ता है ये किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये आज़ाद जो दस्ता है वो जय प्रकाश नारायण के द्वारा इसको बिहार में, जयप्रकाश जो नारायण जी थे, तो उन्होंने, उनके द्वारा इसको बिहार में लागू किया गया था। और जो 1942 के समथिंग था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चंपारण सत्याग्रह था, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1920 में, 20-22 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के समय हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 की गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जो श्रम विभाग है, जो मजदूरी का विभाग है, उसको किसे सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम को श्रम विभाग मंत्री के रूप में पद मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसे समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो जब राष्ट्रपति राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं अपने पद पर, तब उनके जो कार्य करते हैं सारे वो किसके अधीन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो ये है पीटीबीटी। ये जो है पीटीबीटी का सदस्य है। किसका सदस्य है? तो ये पीटीबीटी का सदस्य है। और पीटीबीटी की जो फुल फॉर्म है वो है पार्शियल न्यूक्लियर और क्या है? टेस्ट और ब्यूरो। ट्रीटी, ठीक है ना? पार्शियल, न्यूक्लियर, टेस्ट, ट्रीटी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब की बात है ये कि जयप्रकाश नारायण वहाँ से भागे थे। तो उन्होंने दीपावली के अवसर पर भागे थे, और तभी जाके अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया था, अभी जो आज़ाद दस्ता है वो तभी उन्होंने क्या किया था? आज़ाद दस्ता का क्या किया था? आज़ाद दस्ता का बिहार में संगठन लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो 12 का आंसर क्या सही हो जाएगा? तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो किसान खाद के नाम से जाना जाता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की मात्रा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केले का कायिक प्रवर्धन होता है। तो केले का कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो वो होता है संकर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? तो ऑप्शन नंबर सी का क्या सही हो जाएगा? तो जो उर्वरक है, तो उर्वरक किसके लिए होता है? तो वो होता है यूरिया, जिसमें उर्वरक होता है, तो वही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था में कौन सी है? तो हरी खाद जो फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका फूल आने से पूर्व की अवस्था को पलटाई अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट, फसल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। तो फल के रस में जो चीनी की सांद्रता है वो किस यंत्र से मापी जाती है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर। अब फलों में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है ना। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। तो जेली बनाने में
पेक्टेन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा फलों के रस का थक्का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आपका लाइकोपीन की वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। नींबू का प्रचुर स्रोत है, तो नींबू का जो प्रचुर स्रोत है वो क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा नागपुर। किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां, नसरुद्दीन जो था उसने बिहार का जो शासन था वो ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1394। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको ध्वस्त कर दिया था। अब नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपके कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो जो पटना में स्थित है गोलघर वो किसके शासन में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो जो बिहार में ब्रिटिश सत्ता है उसका सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अली गौहर ने। अली गौहर ने सर्वप्रथम किसका? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा गान का विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो लोकगीत है हमारा उसके रचयिता कौन है? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद इसका सही आंसर हो जाएगा। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर, थायराइड से आप समझ गए होंगे कि थायरॉक्सिन ही है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उबालना, स्टोरिंग करना, खदकाना और क्या होता है, सारे के सारे इसके ऑप्शन सही हैं कि जल के माध्यम से जो भोजन पकाया जाएगा उनमें ये तीनों ही क्या प्रोसेस की जाती हैं। नेक्स्ट ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि जो होती है वो कौन सी होती है? आपने ढोकला आई थिंक खाया ही होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खमीरीकरण। खमीरीकरण जो होता है वो ढोकला बनाने की प्रयुक्त विधि बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु जो होती है वो कौन सी कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें 2 होती हैं, एक 2 से 6 होती है और एक 6 से 12 होती है या 7 से 12 होती है। 0 से लेकर 2 को सहसावस्था बोलते हैं, ठीक है ना, और 12 से 18 तक क्या, 13 से 18 तक क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। और आगे प्रौढ़ावस्था जो बचती है वो सारी प्रौढ़ावस्था हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो आप बताइए जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो जल प्रदूषण है वो कीटनाशक भी होता है, मनुष्य के क्रियाकलापों से प्रदूषण बढ़ता है और बढ़ती जनसंख्या से भी प्रदूषण की बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या
ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उपयुक्त सभी इसके सही हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है उससे मनोवैज्ञानिक का विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक भी विकास होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं तो वो कौन है? क्या वो सोनिया मिर्जा जी हैं, दीपा कर्माकर हैं, पीवी सिंधु हैं, द्युति चंद्र हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पीवी सिंधु हैं वो पीवी सिंधु किससे रिलेटेड हैं? तो वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटीन दालों में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एलएसडी के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? तो एलएसडी के संयोजन से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानसिक विभ्रम हो जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है व्यक्ति का, वो एलएसडी का सेवन करने से होता है। एलएसडी की फुल फॉर्म क्या है? एलएसडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाई। ठीक है। नेक्स्ट 37 का व्यायाम के लाभ हैं। तो व्यायाम करने से क्या फायदा होता है? तो भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि। तो इसके सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आपका व्यायाम करने से आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, फुर्तीलापन भी रहेगा और रक्त में प्रवाह की वृद्धि भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का सभापति नियुक्त किया गया था, जो स्थायी रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली। भारतीय संविधान में विभाजन जो प्रणाली है वो किससे संबंधित है? तो विभाजन जो प्रणाली है वो नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसमें किस प्रकार की बैंक प्रस्ताव करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा 15वां वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुदीप्तो मुंडले। सही आंसर होगा इसका सुदीप्तो मुंडले 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं। बाकी ये अशोक कुमार, रमेश चंद्र लाहिड़ी और अजय नारायण झा, ये तीनों के तीनों वित्त आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना से हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि या निर्वाण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम उपदेश। इनके जीवन का जो घटना से संबंध चित्रण हुआ है वो प्रथम उपदेश से हुआ है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो इसका प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से हुई है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो अशोक के अभिलेख हैं उनसे ही इसकी पुष्टि हुई है कि जो बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक कला के लिए कौन सा स्थल जो प्रसिद्ध है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जो हमारे भारत में स्थित हैं उससे चित्रकला के लिए ये स्थल प्रसिद्ध है। आत्मी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो वो किसके शासनकाल में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, जो 1911
1911-12 में क्या किया गया था? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो इसका सही आंसर अकबर द्वितीय हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को लंदन अपने दूत के रूप में भेजा था। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856, इसका सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था, लेकिन जब फैक्ट्री गठित की गई थी तब हमारे यहाँ पे जो शासक था वो जहांगीर था, लेकिन जब स्थापना की गई थी तब हमारे यहाँ पे अकबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदुद्दीन गज ए शंकर। तो इसका सूफी जो निजामुद्दीन औलिया थे वो बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकर के शिष्य थे। नेक्स्ट, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो कलंदर की जो उपाधि थी वो किसने धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो बाबर है, बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद अपने को कलंदर नामक नाम अपना विख्यात किया था। इससे अपने उपाधि इसने धारण की थी, जो कलंदर की उपाधि धारण कर ली थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की गणना में जनसंख्या का हास्य अभिलिखित हुआ है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सही आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वहाँ पे कमी आई थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्सा नहीं हैं। नेक्स्ट है, सूची है 1 से 2 मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची सरकार या आयोग, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसको छोटा कर देता हूँ। सरकार या आयोग गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए सी रंगराजन समिति है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल समिति से। नेक्स्ट है, पारेख समिति केंद्र और राज्य संबंध से, और नरसिंगन जो समिति है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो जो सरकारिया आयोग है वो किससे रिलेटेड है? तो इसके जो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 सरकारिया आयोग वो केंद्र से संबंधित है, केंद्र और राज्य का संबंध है। रंगराजन समिति वो बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो जिनके जो उपग्रह नहीं हैं वो सही आंसर क्या है? तो वो हो जाएंगे आपके बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में डैश में स्थित है। तो वो कहाँ पे स्थित है? तो वो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का जो पठार है वो संसार की छत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था, 1930-31 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1905 में।
अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 4 वाला ऑप्शन सही होगा, तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जोड़ा बनाना है बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, ब्रह्मोपाध्याय उपाध्याय और मोहम्मद अली। तो इनमें से सही मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केसरी। जो केसरी अखबार है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला जाता था मराठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? तो किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? तो ये आपकी की गई थी चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में भीकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थीं, उन्होंने कहाँ पे अपना ध्वज फहराया था? तो 68 का सही आंसर स्टुअर्टगार्ड सही हो जाएगा। जो स्टुअर्टगार्ड है वहाँ पे उन्होंने अपना झंडा फहराया था, जो जगह स्थित है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरी जो जगह है उसकी बात करना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जबलपुर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो सबसे अधिक समय किसके क्षय होने में लगता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो प्लास्टिक का थैला है ये सबसे ज़्यादा समय लेगा अपने आप को नष्ट करने में। नष्ट करने में सबसे ज़्यादा समय प्लास्टिक का थैला ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सही सुमेलित कीजिए। तो इसको सही सुमेलित करना है 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो लीवर और किडनी की क्षतिपूर्ति करता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनसे कैंसर होता है। धूल और जो कण हैं वो श्वास संबंधी रोग हैं। नेक्स्ट है सीसा, और सीसा जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो 73 का सही आंसर क्या हो? यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिनके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क अभ्यारण्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य हैं, जो उनकी संख्या कितनी है? तो 9 नेशनल पार्क हैं और 25 अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक खेती जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही लाभप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। जो हाल ही में उसे घोषित करिए जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, उनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 77 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व को विश्व धरोहर की सूची में घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन से वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हिमानी का पिघलना, सागरीय तले में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो वैश्विक ताप है उसकी असर की ओर इंगित ये चारों के चारों ऑप्शन करते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो जो जंगली गधे हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो वो हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है तो वो किस किस को की है? तो वो की है आपके नीलगिरी जैव मंडल को और नंदा देवी जैव मंडल को। बाकी मानस को और सिमलीपाल को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में शामिल नहीं है? तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में स्थित है। जो उड़ीसा में स्थित है। सुंदरवन कहाँ पे स्थित है? तो ये सुंदरवन जो स्थित है आपका वो है आपका वेस्ट बंगाल में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तो मन्नार की जो खाड़ी है वो तमिलनाडु में है और ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? 82 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति जो सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट है वो दिल्ली में उत्पन्न होता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो ये तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आया था, तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक वास का निवास। नेक्स्ट है, सही युग्म को चुनिए। एलोरा कंदराएं कहाँ पे किसने बनवाई थी? तो एलोरा जो गुफाएं हैं उनको किसने बनाया था? महाबलीपुरम को किसने बनवाया था? मीनाक्षी मंदिर को किसने बनवाया था? और चंदेलों को किसने बनवाया था? तो सही युग्म बताइए। तो खजुराहो जो है उसको किसने बनवाया था? तो जो खजुराहो के टेम्पल हैं उनको चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट, बाकी के सारे गलत हैं। नेक्स्ट है पेरियार अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है, जो पेरियार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 86 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? जो पेरियार है तो जो गिर नेशनल पार्क है वो शेरों के लिए है, बाघों के लिए मध्य प्रदेश में है, और ये जो जंगली हाथियों के लिए है। ये जो पेरियार है वो जंगली हाथों के लिए है, और पेरियार जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी? नंदा देवी की कब हुई थी? सुंदरवन और कंचनजंगा की कब हुई थी? तो इसका 87 का सही आंसर क्या होगा? तो जो नीलगिरी की है वो 86 है, नंदा देवी की है वो 88 है, और सुंदरवन की जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी, और जो कंचनजंगा है उसकी 2000 में हुई थी। तो
तो ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2000 में। 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। 9 नवंबर को किसे अलग किया गया था, तो वो उत्तराखंड को किया गया था। और जो 1 नवंबर है उसको अलग किया गया था, वो छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था एमपी से। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खगड़िया। आज का जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों का द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 21 1994 में। यही आपके 90 क्वेश्चन जीएस से हैं, जो बीपीएससी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको आप देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।